Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इस समय मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ. टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताया. और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखते हैं. क्या होती है इसकी पहचान? पहचान जो होती है इसकी वो होती है रहा, चुका था, चुकी थी, चुके थे. चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, या लिया था, लिया था, दिया था, या किया था, या ली थी, दी थी, दी थी. इस प्रकार से ये होता है चुका था, मतलब पास्ट में, भूतकाल में किसी कार्य के पूरे होने का बोध होता है. इस टेंस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है सभी के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो, चाहे आई, यू, बी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो, सभी के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. और मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो जो हम सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सेंटेंस, साधारण वाक्य जो होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैड लिखा होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है. जैसे मैंने मैंने चाय पी ली थी, पी ली थी या ले ली थी. तो आई हैड टेकन टी, आई हैड टेकन टी. उसने परीक्षा पास कर ली थी, उसने परीक्षा पास कर ली थी, कर ली थी. तो उसने को बोलते हैं ही सब्जेक्ट है, ही के बाद हैड लगाएंगे. ही हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है पास, तो पास्ड, ही हैड पास्ड एग्जाम. इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. मैंने पाठ याद कर लिया था, आई हैव लर्नड लेसन. मैंने एप्लीकेशन भेज दी थी, आई हैड सेंट एप्लीकेशन. पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ. चपरासी ने घंटी बजा दी थी, प्यून हैड रंग द बेल. इन दिस वे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं. देखिए जब इसका निगेटिव बनाते हैं, जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो निगेटिव बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड लिखते हैं, हैड के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि हम निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं. जैसे मैंने चाय नहीं पी ली थी, मैंने चाय पी ली थी, इसका निगेटिव है मैंने चाय नहीं पी ली थी, मैंने चाय नहीं पी ली थी. उसी को तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे. आई हैड नॉट टेकन टी, आई हैड नॉट टेकन टी. उसने परीक्षा पास नहीं की थी, उसने परीक्षा पास नहीं की थी, या उसने परीक्षा पास नहीं कर ली थी. ही हैड नॉट पास्ड द एग्जाम, ही हैड नॉट पास्ड द एग्जाम, ही हैज नॉट पास्ड द एग्जाम. इसी प्रकार जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं,
इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव में हम हैड को पहले रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है यानी क्या से शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों में हैड पहले रखते हैं। जैसे क्या उसने क्रिकेट खेला था, क्रिकेट खेला था या क्रिकेट खेला था, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था, ऐसे करके तो हैड ही प्लेड क्रिकेट, इस प्रकार से। लेकिन यदि यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो जैसे उसने क्या खेला था, या वह क्या खेल चुका था, इस प्रकार से जब बताने के लिए हो तो इसमें हम प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो हो जाएगा व्हाट हैड ही प्लेड। आपने, जैसे लिखा हुआ है, आपने मेरी किताब कहाँ रख दी थी, आपने मेरी किताब कहाँ रख दी थी। मान लीजिए ये सेंटेंस है तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, वेयर हैड यू केप्ट माई बुक। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो दो प्रकार से बनाते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब के शुरू में क्या लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो पहले WH वर्ड रखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड रखते हैं, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। जैसे मैंने चाय पी ली थी, यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हेड लगाए, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, टी हो जाएगा। जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट और हेड के बाद हम नॉट रख देते हैं, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेड पहले रख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो WH वर्ड पहले रखते हैं। WH वर्ड के पहले के लिए मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर में बताया कितने प्रकार से WH वर्ड होते हैं, किस प्रकार से उनका यूज किया जा सकता है। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए बीते हुए समय को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट का भी यूज करते हैं। फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको बताने के लिए एक चीज मैं बताता हूँ कि जो पास्ट परफेक्ट होता है इसमें कभी कभी दो ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो दो कार्यों को बताते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, पहला डॉक्टर के पहुंचने से पहले मतलब डॉक्टर पहुंच रहा है और दूसरा लिखा हुआ है मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं, दो एक्शन को बताया जाता है। तो एक ऐसा यही टेंस ऐसा होता है जिसमें दो कार्यों को बताते हैं। तो जब हम देखते हैं इस प्रकार के टेंस सेंटेंस का स्ट्रक्चर या जब भी हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट के अनुसार रखते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार रखते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो काम पहले क्या हो रहा है, मरीज के मरने का कार्य पहले हो रहा है। तो पेशेंट, इसको हम पास्ट परफेक्ट के अनुसार से रखेंगे। पेशेंट पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट होगा, पेशेंट हैड डाइड before doctor reached।
तो आपने ये देखा यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, जो कर पहले हुआ, मरीज मर चुका था, ये पहले हुआ तो मरीज को पेशेंट बोलते हैं। उसके बाद हैड रखे, उसके बाद डाइड रखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिफोर डॉक्टर रीच्ड, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार। जैसे जैसे ट्रेन छूटने के पहले, ट्रेन छूटने के पहले, छूटने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, पहुंच चुका था, ये सेंटेंस है। इसमें पहले क्या हो रहा है कि मैं स्टेशन पहले पहुंच रहा हूं, ट्रेन बाद में छूट रही। तो आई हैड रीच्ड, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन बिफोर, बिफोर ट्रेन लेफ्ट। लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो ट्रेन छूटने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए दो प्रकार के वाक्यों, दो कार्यों को बताया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस का भी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पर डे एवरी डे में आपको बताता हूं कि यदि ये लिखा हुआ था सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस रखते हैं। यदि इसको हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं तो इसका हो जाएगा सी इज स्पीकिंग, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मान लीजिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो सी हैज स्पोकन इंग्लिश, सी हैज स्पोकन इंग्लिश। और इसका मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो सी हैज बीन, सी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें टाइम और लग जाता है तो फॉर एन आवर, फॉर 2 months, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, फॉर 2 months हो गया। और उसके बाद इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो सी स्पोक इंग्लिश, सी स्पोक इंग्लिश, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है सी स्पोक इंग्लिश। इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो सी वाज स्पीकिंग, सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश। और इसका यदि पास्ट परफेक्ट आज जो बताया उसके अनुसार बनाएंगे तो हो जाएगा सी हैड स्पोकन, सी हैड स्पोकन इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम अलग अलग टेंस को, एक सेंटेंस को अलग अलग टेंस में कैसे बना सकते हैं, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस का मतलब होता है एक टेंस के वाक्यों को अलग टेंसों में बनाना। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एग्जाम में आता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इनटू। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है सी स्पीक्स इंग्लिश और इसको आया कि चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हो जाएगा सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है वो आया चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हो जाएगा सी हैज स्पोकन इंग्लिश। यदि मान लीजिए आ गया ये सेंटेंस लिखा है और आ गया कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो सी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है और आ गया कि चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट तो सी स्पोक इंग्लिश। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो सी स्पोक्स इंग्लिश। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है और आ गया कि चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है वो आ गया कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस तो सी हैड स्पोकन English. In this way we can transform from one tense to other tense. एक टेंस से दूसरे टेंस में हम बदल सकते हैं। और एक ये भी आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, नेगेटिव बनाया तो इस स्ट्रक्चर से लिखते हैं, इंट्रोगेटिव आया तो इस स्ट्रक्चर से लिखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप
मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोग, सभी गांव, छोटे से छोटे गांव में रहने वाले छात्र भी पास्ट परफेक्ट टेंस इस वीडियो लेक्चर के द्वारा सीख सकें। क्योंकि इफ़ यू हेल्प द वर्ल्ड, if you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly. So dear friends, share my videos, like my videos, and subscribe my channel if you are new. Thank you. Have a great day. You can take its screenshot.